हेलो गाइस, स्वागत करते आपके अपने चैनल में। आज मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं मोआना। यह मूवी रिलीज डेट 23 नवंबर 2016 है। मूवी डायरेक्टर्स जॉन मस्का, रोन क्लेमेंस है। मूवी IMDb रेटिंग 7.6/10 है। मूवी ने बॉक्स ऑफिस 68.26 करोड़ US डॉलर की कमाई की थी। बिना समय लगाए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग ऐसे वक्त को दिखाते हुए होती है जब इस दुनिया में पानी ही पानी था, हर तरफ ओशंस थे और तभी वहां पर एंट्री हुई लैंड कॉलेज की, जिसका एक जिम की तरह दिखने वाला ग्रीन कलर का हाथ था। उसने मुझे मोशन में बैंक दिया। अब इसकी देखते ही ओशन की कुछ जगह लैंड्स ने भी ले ली। वहां पर ट्रीज, प्लांट्स और नेचर भरती गई। दुनिया की हर चीज उस ग्रीन हर को पाना चाहती थी, जिसके लिए वो ओशन में भी चाहते थे और पता नहीं है क्या क्या ट्रेस करते थे, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं लगी। तब भी हमें एक बहुत बड़ा क्रेज है दिखाया गया, जिसका ना था मुहिम। वो इंसान के जैसी दिख रहा था लेकिन काफी स्ट्रांग, और वो विंड कार्ड एमी को था। अब वो भी उसको डेस्क हार्ट यानी जिम को पाने के लिए उस आइलैंड तक चाहता है और अपनी काफी फार्म से बदल के वो हार चुरा ही लेता है। लेकिन जैसे ही वैसे करता है, चारों तरफ डार्कनेस फैल जाती है और आप अपनी शेप में निकल जाता है। तभी सामने से उसके सामने एक और टैनिंग हो जाता है, जो कि आंख का टैनिंग और था। वे भी अपना विपिन जो स्वर्ग लायक था निकाह लेता है। वो मावे की फेस पर पंच मारता है, लेकिन इस दौरान ही उसके हाथ से उसका वेपन और वो हार्ट भी किस जाता है। वो सीधा पानी में गिरता है। अब दूसरी तरफ हमें एक दिखाया जाता है जहां पर एक बूढ़ी औरत छोटे छोटे बच्चों को कोई स्टोरी सुना रही होती है और उसी में वो स्टोरी सुनाती है इसी आइलैंड की। जब ये जम चुराने के बाद वहां पर डार्कनेस छा गई। वहां पर मौजूद सब बच्चे डर जाते हैं सिवाय एक लड़की के, और वो दी बहादुर मोआना। वो ऑलरेडी इन बच्चों को ये भी बता दी है कि कोई जरूर आएगा जो मावी से वो चैन लेकर वापस उस जगह पर लगाएगा और हर तरफ वापस से ग्रीन भी हो जाएगी। ये बच्ची ये स्टोरीज बहुत शौक से सुन रही होती है और सुनते भी क्यों ना, आखिर वो स्ट्राइक के चीफ की बहादुर बेटी थी और ये बूढ़ी औरत इसकी ग्रैंड मदर थी। मैं उसके फादर यानी स्ट्राइक के चीफ वहां पर आ जाते हैं, मोहना को उठा लेते हैं। लेकिन साथ ही जब वहां पर कुछ बढ़ते गिरते हैं तो उन पर कुछ मॉन्स्टर्स के पीछे उस देखिए बाकी बच्चे रोना शुरू हो जाते हैं। तो चीफ उन्हें संभाल लेता है और मोआना अपने फादर की गोद से उतरते हुए उस पर्दे को उठाकर बाहर जाती है। वो सीधा ओशन तक निकल जाती है, जहां ग्रुप से एक छोटा सा डेट वाइज देखता है जिसे कुछ बर्ड्स दंग कर रहे होते हैं। तो मोना एक लीव लेकर उसी ओशन तक लेकर आती है। ओशन इस अच्छी बच्ची को देख के काफी खुश होता है। वो सी रास्ता देता जाता है और मोहाना भी ओशन के यानी सी के अंदर अंदर चलती रहती है। वो दोनों वापस में खेलने लगते हैं और तभी मोहल्ला को दिया जाता है। उसी को ड्रेस का ग्रीन हार्ट यानी वही चैंप टू कई साल पहले इस पानी में गिर चुका था। लेकिन जैसे ही वहां पर चीफ अपनी बेटी को ढूंढते हुए आते हैं तो समंदर दोबारा से नॉर्मल हो जाता है, जैसे उसमें कभी कोई मूवमेंट नहीं ना आई हो, और मोना के हाथ से पेपर जय वापस से पानी में गिर जाता है। चीफ वाना को उठाकर अंदर ले आते हैं क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी छोटी सी बेटी पानी में कहीं गुम हो जाए, यहां से कोई चोट लगे। जब मिल गई उसको समझाने लगते हैं कि हम लैंड पर रहते हैं तो तुम्हें समुद्र की तरफ नहीं जाना चाहिए, और ऐसी तरह से हम देखते हैं कि महाना बड़ी हो जाती है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं करता। उसी संबंध बहुत इंटरेक्ट करता था। तो मोना के फादर उसे एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर लेकर आते हैं जहां पर एक लाइन में कुछ स्टोन्स बड़े हुए थे। तो वो अपनी बेटी को बताते हैं कि जो चीफ बनता है वो यहां पर आकर स्टोन रखता है। सर, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी अगला स्टोन रखे, तो तुम्हें अपने ट्रैप के लिए रिस्पॉन्सिबल होना होगा। अब मेरी तो इतनी एज नहीं रही कि मैं हर चीज का ख्याल रख सकूं। तो मोहाना समझ चाहती है और काफी रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। एक दिन उसके कुछ दोस्तों से बताते हैं कि हमें यहां पर कोई फिश नहीं मिल रही। तो मोहाना उन्हें सजेशन देती है, किसी में आगे जाकर देखोगे तो हो सकता है क्या फिशेस मिल जाए। लेकिन तभी वहां पर ड्राइव के चीफ यानी मोना के फादर आ जाते हैं। उन्होंने सबके सामने डांटते हुए कहते हैं कि चल, मैंने तुम्हें मना किया है किसी में नहीं जाना, तो तुम सबको क्यों कह रही हो और खुद भी जाने का क्यों सोच रही हो। मोना को बहुत बुरा लगता है। तब उसकी मदर उसके पास आती है और उससे कहती है कि मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारे पापा तुम्हें इसलिए मना करते हैं क्योंकि बचपन में उन्होंने अपने दोस्त को इसी में खो दिया था, तो वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी को भी कुछ हो। तब मोहना काफी परेशान हो जाती है। वो उस माउंटेन बढ़ जाती है जहां पर इस ज्यादा सारे स्टूडेंट्स बड़े हुए थे और वहां पर पत्थर रखने ही वाली होती है कि सामने समंदर देखती है और अपनी पोर्ट लिए वहां पर चली जाती है। लेकिन वे ज्यादा होने की वजह से जब वो वापस आती है तो उसकी ग्रैंडमदर उसे देख लेती है और उससे कहती है कि मोरना, तुम्हारा माइंड तो तरफ है, अब मैं तुम्हें बताती हूं कि असल में तुम्हारे लिए ठीक क्या है। वो उसे बट्टू से टिक्की हुई एक चीफ के अंदर ले जाती है और उसी डिफरेंट पोर्ट्स दिखाती है।
मोना वो सपोर्ट लेकर कहती है कि किसकी है, तो उसके गृह मित्रों से बताती है कि हमारी एंसेस्टर्स की है, और पता है यहाँ पर क्यों पड़ी है, क्योंकि कई साल पहले जब माफी ने उसको डेट्स का दिल चुराया था तो हर तरफ अंधेरा हो गया और ओशन में भी गुस्सा आ गया, जिससे वो हमारे बोर्ड्स को डिस्ट्रॉय करने लगा और तभी से हमने सी ने बोर्ड्स ले जाना बंद कर दी। वरना हमेशा ऐसे होता था कि जब भी हमारे ट्रायल में कोई चीफ बनता तो उसे पूरे ओशन की सैर करवाई जाती। तुम मोहाना कहती है दादी जान, तभी मेरे में ये बात मेरे एंसेस्टर्स ये तो आई है, कल हर चीज को शन की सैर करवाई जाती थी तो मुझे क्यों नहीं, तो उसकी दादी जानों से कहती हैं हाँ मैं जानती हूँ आना। पोज उस कॉलेज का हार्ट देती है और कहती है कि मैं ये भी जानती हूँ कि ओशन ने तुम्हें हार्ट दिया था जब तुम छोटी बच्ची थी, लेकिन तब तुम्हें इतनी सेंस और पावर नहीं थी कि तुम ऑप्शन के आगे तक जा सकती। तब ये स्टोन मैं तुम्हें खुद दे रही हूँ कि ओशन तुम्हें चुन चुका है और से विल्मा वे से लड़ने के लिए, और शादियों से आसमान में कुछ स्टार्स दिखाती है जो कि एक मैप की जहाँ गाइड करेंगे। मोहना उस डॉन को लिए सीधा उस रूम में जाती है जहां पर उसकी फादर बाकी लोगों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं और उनसे कहती है कि फादर मैं मावी से लड़ने जाऊंगी। जहां पर रोज पर गुस्सा होते हैं तो मोआना उन्हें जंगल में जाकर एक स्टोन दिखाती है या नहीं। वहीं चाहे हार्ट जो उसके क्रय मदर ने उसे दिया था तो चीफ को गुस्सा आ जाता है और वो हार्ट को दूर फेंकते हैं। मोना काफी सैड हो जाती है और जब उसेम कोठारी होती है तो उसी के साथ उसकी ग्रैंड मदर की अधिक होती है, और तभी एक आदमी अगर उनको बताता है कि चीफ की मदर यानी मोना की मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो दोनों उनके पास जाते हैं तो मोआना की दादी शान उसके कान में कहती हैं मोहाना तुम्हें मावी से लड़ने जाना होगा और ताकि तुम्हारा स्टोन कोई ना देख सके। तुम मेरा लॉकेट रख लो, आप मोहना हो। लोग एक पहनते हुए और उसमें वो जैम हार्ड वर्क कर सीधा ओशन की तरफ निकल जाती है, अपनी शेप तैयार करती है और उसमें कुछ सामान भी रखती हैं। ये सब माना की मदर को भी पता था और वो उसे सपोर्ट करती है। अब मोना जब अपनी शेप लेकर रोशन में जा रही होती है तो रोशन को तो उसके लिए रास्ता बनाता जाता है और ग्लो करने लगता है ताकि मोहाना ठीक से देख सके। मोहना देखते हैं कि उसका चिकन भी है, उसे शेप में है, और अब वो एक साथ सफर करने लगते हैं। थोड़ा आगे जाकर समुद्र की फीस काफी ज्यादा हो जाती है और उनकी शेप उलट जाती है। मवाना से वो ठीक नहीं हो रही होती लेकिन वो फिर भी नहीं घबराती और रोशन से कहती है कि मेरी मदद करो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और वो बेहोश हो जाती है। लेकिन जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसका चिकन और वो खुद इवन उनकी शेप भी समुद्र के किनारे पर होती है जहां पर उसे कुछ रोज पर ड्राइंग्स बनी हुई दिखाई देती है, यानी यहां पर कल रहता है, और तभी उसे एक बड़ा सा शैडो दिखाई देता है जो कि महावीर गाथा गाना गाते हुए मोना को अपनी सादे के रूप में ले जाता है, मुसीबत बंद कर देता है ताकि वो माना कि शिव को वहां से दूर ले जा सके, और वो ऐसा ही कहता है लेकिन मुन्ना के से बाहर आ जाती है और उस शेप पर आ जाती है जहां पर वो मावी को वहीं ग्रीन जैन दिखाती है, लेकिन माफी उसे दूर फेंक देता है। लेकिन वो ओशन उस हार्ट को यूनिवर्सिटी टीम को वापस लेकर आता है। अब मानस जैन सीमा वे को टेस्ट करने लगती है क्योंकि महावीर से डर रहा था। वीवो से इस जम सीरियस कर ही रही होती है कि उन पर कुछ एरो सागर गिरते हैं, तो माँ भी उसको बताता है कि ये सी पायरेटस है जो कि कोई कोकोनट आर्मी है और ये इसी चैन को देख कर आए हैं। तुमने गलत काम किया। अब उनकी शिप पर तो जैसे एरोस की बारिश हो जाती है और इसी में वो जिम शिप पर गिर जाता है तो उसे वो चिकन खा लेता है। वो कोकोनट आर्मी उस चिकन को ही अपने साथ ले जाते हैं। जब महावीर की कोई हेल्प नहीं करता तो मोना खुद ही शिव का और उठा दिए हैं और उनकी बो तक जाते हुए उस चिकन को वापस ले आती है। जैसे ही मोआना अपनी शिप में जम करती है तो वो चिकन भी उधर जाकर गिरता है और उसके गले से वो जैम बाहर आ जाता है। लेकिन ये दोनों जिस जगह पर होते हैं तो वो पायरेट्स टीम पोर्ट्स इन दोनों को क्रश करने वाले होते हैं, लेकिन माफी उनको निकाल लेता है। ये लोग क्रश होने से बच जाते हैं। हम पोषण और मोहना शरारत में मौलवी को ओशन नहीं गिरा देते हैं। जल्दी माँ विभा हीरा जाता है। अब रात को जब बोनस होती है तो उसे एक हाथ में मिनट रही पाता है जहां पर चारों तरफ डार्कनेस छा गई है, तो मोना काफी परेशान होकर रुक जाती है। अब मार ही मोना को बताता है कि बहुत साल पहले ही जब उसकी स्वीट या नहीं होगी इस पानी में गिर गई थी, दूसरे को यहां से ले क्या होगा और मुझे उसी को ढूंढना है। तो मोहाना से कहती है क्या ये सब कुछ समझी हूं के लिए कर रहे थे? तुम जानते हो लोग तुम्हें कितना बुरा समझते हैं और मेरे पास एक तरीका है ताकि लोग तुम्हें दोबारा से अच्छा समझ सकें। हम उसको डांस के हाथ को दोबारा से उसी जगह पर लगाएंगे ताकि लोग फिर से तुम्हें अच्छे नाम से याद करें। तो माफी मान जाता है, लेकिन माना से कहता है कि उससे पहले हमें उस जगह पर आना होगा जहां पर ओशन के सारे ट्रेजर्स जमा होते हैं। मेरी इस वर्ग यानी होगी वहीं पर होगी। अब मेरे को बताता है कि हमें इस पहाड़ के सबसे ऊपर जाना होगा और इसे के अंदर है वो सारे खजाने जहां पर मेरी हूं। ठीक है, लेकिन इस पहाड़ के अंदर मॉन्स्टर्स रहते हैं। तो जाती है लेकिन से कहते हैं नहीं, तुम्हें तो हिम्मत करनी होगी, तुम वैसे भी काफी स्ट्रांग लड़की हो। और आप वो दोनों पहाड़ के ऊपर जाते हैं।
सबसे पहले भावी जम लगाता है और उसके बाद मुआयना तो वहां के क्रेट्स उस पर हमला करने लगती है, लेकिन वहना और माफी बचते हुए जगह पर आ ही जाते हैं। जहां पर सारे करियर्स थे धनी, वहां पर उन्हें एक और दिन क्राइम मिलता है जो कि एक गाना गाने लगता है, क्योंकि उसे बहुत प्राउड था कि उसके पास इतना ज्यादा सोना है। अब वो ही गोल्डन क्रैप है। जब मुहाना सिटीज ट्रैक करने के लिए उसके पास जाती है तो वो ग्राहक उसे हड्डियों से बने हुए एक ढांचे के अंदर कैद कर देता है। निशानी हड्डियों से बने एक केज के अंदर। उधर महावीर अपनी हुक को निकाल चुका होता है, लेकिन अब वो जिस फॉर्म में आना चाहता था उससे आया नहीं जा रहा था। पर अब वो ग्रेड माफी को पकड़ लेता है, उससे लड़ाई करने लगता है कि मुआना हड्डियों से बने उस खेत से बाहर आती है और अपने स्टोन के ऊपर गिरते हुए क्रैप को दिखाती है। टाइप काफी एक्साइटेड हो जाता है। वो स्टोन के बीच आता है जिसमें वो मामी को भी छोड़ देता है और अब मुहाना, मावे और मावी अपना होपे वहां से निकलने लगते हैं। उनके ज्यादा ही क्या आपको पता चलता है कि ये 6 हम नहीं बल्कि एक पत्थर था से काफी गुस्सा आता है और ये लोग बाहर रहते हैं तो निकलते हैं उस आइलैंड की तरफ जहां बर्फ और लैंड को डस रहती है। अब शेप में हम देखते हैं कि माँ भी कभी उदास होता है क्योंकि वो अपनी होप का सही से यूज नहीं कर पा रहा था, डिफरेंट फार्म्स में भी नहीं आ रहा था। अब तो मानव से कहती हैं कि क्या आप मुझे अपने पास के बारे में बता सकते हो। तुम वहां भी उसे बताने लगता है कि मैं इंसानों के घर पैदा हुआ, लेकिन शायद मैं काफी बदसूरत था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे ओशन में फेंक दिया, वरना कोई सुन के काफी बुरा लग रहा होता है कि ऐसे भी कोई करता है, और बच्चे तो सभी भी आ रहे होते हैं। माली अब और बताता है कि जब मुझे बैंक दिया गया तो मुझे ओशन के कोर्स नहीं बड़ा किया, लेकिन जब मैंने इंसानों की दुनिया में वापस जाना शुरू किया तो मैंने उनको हर नया तरीका सिखाया। भाग कैसे लगानी है, निजर को कैसे ब्रो करना है, और इवन ये स्टोन भी मैंने उन्हीं के लिए चढ़ाती, लेकिन सबने मुझे ही बुरा समझा। तुम मुहा से कहती हैं, माफी तुम बहुत अच्छी हो, बस तुमने एक गलती की, तुम्हें जिम कभी भी नहीं चुराना चाहिए था और शायद यही वजह है कि कौर तुमसे नाराज है। तुम उनसे माफी क्यों नहीं मांग लेते, तुम दोबारा से अपनी हो कोई यूज कर सकोगे। अब महावीर जैसे ही माफी मांगता है तो वह दोबारा से अपने ऊपर कंट्रोल कर लेता है और आप वो टिफिन फर्म्स में आ सकता था। अब वो दोनों मिलकर फाइनल इंग्लैंड को डेज के आइलैंड की तरफ चल पड़ते हैं, जहां थोड़ा आगे जाते ही उन्हें फायर कर दे मी कोर्ट मिलता है, जिसने पहले भी भावी को पंच इस मारे थे। अब की बार मावी एक ईगल बनता है और उससे लड़ने जाता है, लेकिन जैसे ही वो से टकराता है तो समंदर में गिर जाता है और उसके साथ वो चैन भी। मुन्ना काफी परेशान हो जाती है, लेकिन भावी खुद ही समुद्र से बाहर आ जाता है और जैसे ही देखता है एक ही फायर की टाइमिंग और उन पर अटैक करने वाला है तो माँ भी होंगे से उस पर अटैक कर देता है, जिसे चील बन जाती है और उसकी फोर्सी पोर्ट दूर चली जाती है। लेकिन तभी हम मावे को गुस्से में देखते हैं। वाहनों से पूछती है कि क्या हुआ तो वो अपनी होप दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें बचाने की वजह से टूट गई है, अब पता नहीं मैं इसका यूज कर पाऊंगा भी कि नहीं। वो वहां से ईगल बनते हुए उड़ जाता है। तुम मोहना अकेले रह जाती है। एक बार अफरोज एम ऑप्शन को देते हुए कहती हैं कि एम सॉरी, जो आपने मुझे करने के लिए समझा है उसका भी निकली ही नहीं। पोषण से गिरती है, क्या आप इस स्टोन किसी और को दे देना। हम पोषण व स्टोन लिए नीचे हो जाता है तो तभी वहां पर मोना के ग्रैंड मदर की सोलह आती है। यानी यहां हमें यह भी पता चलता है कि उसकी ग्रैंड मदर मर चुकी है। वो मोहना को कर स्थिति यार उससे कहती है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और अगर रोशन ने तुम्हें चूज किया है तो इसका यही मतलब है कि तुम इतनी पावर है, तुम्हें ही जाना होगा। वो साइलेंट पर है। आप मोहाना ओशन में जाती है और उस स्टोन को उठाकर लाती है और अब सोचती है कि जो फायर कटेमी गुड है, इस समंदर में तो आ नहीं सकता, तो मुझे इस समंदर को अपनी स्ट्रेंथ बनाना होगा। मोहाना जब आगे बढ़ी होती है तो उसके सामने फाइल का वही टाइम में गोट आता है। अपनी बोर्ड को सीधी तरह से ले जाती है ताकि उस फाइल के टाइम गुड से सामना ही ना कर सके, लेकिन उस आइलैंड तक जाते हुए रोबोट उल्टी हो जाती है। जो मोहन उसको सीधा कर रही होती है तो 5 के टाइमिंग्स और उसके पास आ जाता है और उसे पकड़ने ही वाला होता है कि तभी एक लूटी हुई आती है और ये कोई और नहीं बल्कि मावे ही होता है। वो नीचे से होता हुआ फायर के टाइम में गोल्ड के हाथ को आ रहा था करते हुए गुजर जाता है। उसके बाद मावी मोना की बोर्ड को सीधा गिरता है और स्टेम ई कोर्ट के पास जाते हुए अपनी डिफाइन फोरम्स बदलने लगता है, कभी फेल, कभी ईगल तो कभी कुछ और। लेकिन वो टैमी गुड अभी भी से लड़ रहा होता है और तभी उसकी नजर मोहाना पे पड़ती है तो वो उस पर भी आग का गोला यानी फायर बॉल फेंकता है। आप वायलिन पे पहुंच चुकी होती है जो यहां पर ढूंढ ही रही होती है कि इस जेम को कहां पर लगाना है, तो फाइल का टाइम इनको उठाकर इस बार दोबारा से अटैक करता है, उस पर फायर बॉल फेंकता है और अब की बार मावी अपनी हो को यूज करते हुए इसे रोकता है, जिसमें उसकी हूं पूरी तरह से टूट जाती है। अब इसी टाइम में मोहाना जब उस लैंड गॉडेस के स्ट्रक्चर को ढूंढ रही होती है,
उसे पता चलता है कि ये तो यहाँ पर है ही नहीं। जब कौर से देखती है तो उसे पता चलता है कि जो फायर का टैंगो टाइम असल में फही लैंड है, जो कि अपना दिल खो देने के बाद इतनी एक रेसिवर हो गई है क्योंकि लोगों ने इसे चीट किया है। मोहाना ओशन से कह दी है कि इसके लिए रास्ता बनाओ, और जब ओशन अब उस डैमेज गॉड के लिए यानी जो सम्मेलन गॉडेसेस के लिए रास्ता बनाता है, तुम गुस्से से मुन्ना की तरफ आ रही है, लेकिन मोहाना उसी बहुत काम लिए है हैंडल करती है और उस पर हाथ रखते हुए इसे कहती है कि मैं जानती हूं आपने बहुत सफर किया है, अब बहुत बड़ा सैक्रिफाइस देकर ये प्रूफ किया है कि आपका दिल पा गई बहुत बड़ा था। ये मैं आपका तेल आपको लुटा रही हूं, जानिए वापस कर रही हूं। और ये कहकर वो उस लैंड गॉडेस के दिल वाली जगह पर वो जेम फिक्स कर देती है, जिससे वो लैंड कॉटेज तो पारस सिंघवी हो जाती है और वहां पर से सारी डार्कनेस उतर जाती है, इधर नीचे वापस आ जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि ओशन मावे को भी बाहर ले आता है और अब महावीर मिलन गॉड इससे सॉरी करता है, जिस पर वो लैंड गॉडेस उसे माफ करते हुए एक नया होप देती है और तो लॉन्ग ऑडिशन के लिए एक बहुत ही प्यारी रिपोर्ट पे बनाती है ताकि मोहन अपने ड्राइव वापस जा सके। आप मोआना और महावीर दोनों बहुत खुश होते हैं। महावीर मोहना को गले लगाते हुए इसे गुड बाय कहता है, एक बार खुद ही गल बनकर वहां से और जाता है। लैंड कॉटेज बुनकर गुड बाय कहकर वहां पे 20 पुलिस हो जाती है और मोहाना उस बोर्ड में वहां से निकल जाती है और जब अपने ड्राइव पहुंच गए अपनी फैमिली से मिलती है तो सिर्फ बहुत खुश होते हैं और प्राउड फील कहते हैं कि उनकी बेटी ने इतना बड़ा काम बहादुरी से किया है। और वहां के सब लोगों का पत्नी इतनी बोर्ड से निकाल लेते हैं और उसको समंदर में ले आते हैं क्योंकि अब उन्हें ना मुआफी का डर था ना किसी और चीज का। तो इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी और मूवी भी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।